से ऐसा कहते हैं कि जिस परम की खोज में हम होते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य होता है, उस परम तक पहुंचने में उस परम की तरफ से कोई बाधा, कोई कठिनाई नहीं होती। सारी कठिनाइयां, सारी बाधाएं हमारी तरफ से होती है, उस परम की तरफ से कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला ही उस तक पहुंच पाता है। ऐसा क्यों? इसी का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 7 में किया है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई ही मनुष्य मुझ परम की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करके सिद्धि को प्राप्त करने वाले योगियों में से भी कोई ही बिरला मेरे को तत्व से अर्थात अस्तित्वगत रूप से जान पाता है। करोड़ों में से कुछ ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि सहस्त्रेषु हजारों में से कोई एक आदमी कश्चित उस परम तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, यतति। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्यों हजारों में से एक आध प्रयास करता है? हम वास्तव में उस मछली की भांति होते हैं जो हमेशा ही समुद्र में रहती है, तो वह सोचती है कि क्या पाना, यह तो मेरे आसपास है ही, आज नहीं कल फिर देख लेंगे। लेकिन समय के साथ जब उसका हौसला कमजोर होने लगता है, तो फिर वह समुद्र उसको बहुत विशाल लगने लगता है। तब उसकी हिम्मत ही नहीं, अपितु उसकी आंखों का अपने परम को पाने का ख्वाब भी कमजोर पड़ने लगता है। वह नेगेटिविटी से भर जाता है, वो इतना तो पक्का है, यह आप जानते ही हैं कि उस परम को नकारात्मकता द्वारा पाया नहीं जा सकता। इस अनदेखेपन, इस बेहोशी, इस टाल मटोल, इस नकारात्मकता का प्रभाव फिर यह होता है कि जिसको पाने का मौका हमारे पास भरपूर होता है, जिसको बनाए रखने का मौका हमारे पास भरपूर होता है, उसको हम भूल जाते हैं। और न केवल भूल जाते हैं, बल्कि मुंह भी मोड़ लेते हैं और यहां वहां भटक कर उस मौके को गवा देते हैं। हमारा मन गड्ढों की तरफ दौड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी झील की तरफ दौड़ता है, हमारा मन भी निम्नता की तरफ दौड़ता है। लेकिन हमें अपने इस मन को पर्वतों की तरफ दौड़ाना शुरू करना होगा, खाई की तरफ नहीं। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यह जो नकारात्मकता है, यह जो नेगेटिविटी है, यह हमारी नहीं है, यह हमारे आसपास के माहौल के कारण उसका हम पर प्रभाव भर है। तो फिर इसको दूर कैसे करें? हम करें क्या? इसके लिए हमें संतोष को, संतुष्टि को अपनाना होगा। लेकिन यह संतुष्टि है क्या? यह सेटिस्फैक्शन, यह ग्रेटिफिकेशन है क्या? संतोष वास्तव में बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक है। इसको इस भांति से समझने का प्रयास करो कि हमारी जो जीवन ऊर्जा है, वह किसी न किसी विषय को तो पकड़ेगी ही, और हमारे मार्ग में आने वाले तो अनेकों विषय होते हैं, और यदि वह इस सब की आसक्ति में पड़ जाए, तो वह जीवन ऊर्जा अपने परम तक पहुंचने से पहले ही अनेकों मार्गों में खर्च हो जाएगी। तो जो भी अस्तित्व ने हमें दिया है, उनके प्रति यदि हम नकारात्मकता के भाव में रहेंगे, तो हम उनमें ही उलझ जाएंगे। और ये उलझाव तो बहुत है, हमारे आसपास बहुत भटकाव है, बहुत नेगेटिविटी है, और जब हम इस सब के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हम अपने परम को भूल जाते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है, वह उसका आशीष है। हमें उसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहिए, और अपने को इन क्षुद्र चीजों में न लगाकर उस परम में अपने ध्यान को लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम अपने मन में संतुष्टि का भाव नहीं रखेंगे, तो हम इन क्षुद्र चीजों में ही अपने को उलझा कर रखेंगे, और वह परम हमसे दूर होता जाएगा। वास्तव में जो संतोषी व्यक्ति होता है, उसकी सब प्यास गौण हो जाती है, और उसकी केवल एकमात्र प्यास अपने परम से मिलन की प्यास शेष रह जाती है। और फिर उसके सीने में अपने परम से मिलने की जो आग है, वह निरंतर धड़कती है, और यह निरंतर प्रज्वलित होती अग्नि उसको खुद के रूपांतरण की तरफ ले जाती है, उसे सिद्धि की तरफ ले जाती है। लेकिन यह संतोष, यह ग्रेटिफिकेशन, यह स्वीकार का भाव सभी में नहीं होता। इसीलिए सभी में वह धड़कती आग जल्द ही बुझ जाती है। वह आग तो सभी में होती है, लेकिन भटकावों के कारण व्यर्थ होती रहती है।
और यही वजह है कि हजारों में से कोई एकाध उस परम की तरफ, उस परम लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा पाता है। अन्यथा तो हम अपने आसपास की चीजों में ही खो जाते हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो गुलाब के फूल के चारों तरफ के कांटे ही कांटे हमें नजर आते हैं, जबकि जब हमारा भाव सकारात्मक होता है, स्वीकार का होता है, तो हमारी आंखें उन कांटों की उपयोगिता को भी जान पाती है। और आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन हजारों प्रयास करने वालों में से भी कोई एक आदि मुझ परम को उपलब्ध हो पाता है। इसका क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं कि प्रयास करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण है समर्पण और विश्वास की कमी। हजारों जब उस परम के लिए यात्रा करते हैं तो कोई एक आदि समर्पण कर पाता है, बाकी केवल संकल्प करते हैं। और ध्यान रहे, संकल्प होता है मन से, जबकि समर्पण होता है मन से ऊपर उठकर। जब हम मन से चलते हैं तो जो मन आज संकल्प लेता है वह कल कठिनाई आने पर पीछे भी हट जाता है। हम सब कुछ दांव पर लगा दे और मन को बचाकर रखे तो सब दांव पर लगाना बेकार है, क्योंकि मन चंचल है, वह एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता। मन का आंतरिक संघर्ष ही हमें उस परम मार्ग से भटका देता है। इसीलिए लाखों में से कोई पहुंच पाता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर अपने मनों के कारण भटक जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से मुझ में परायण रहता है, मुझ में समर्पित रहता है, वह अवश्य ही मुझ परम को उपलब्ध हो जाता है। इसी के साथ उस परम को मेरा प्रणाम और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।